साथियों, चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण का यह तीसरा कोर्स है और हमारे शिक्षक साथियों ने इस कोर्स को पूरा किया है। किंतु हमारे कुछ शिक्षक साथियों का यह कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कोर्स को बार बार करने पर भी इसका पूरा प्रतिशत नहीं दिखाता है या यह नहीं बताता है कि आपने यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, या हमारे कुछ शिक्षक साथियों का यह भी बताता है कि यह प्रशिक्षण आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, किंतु जब दीक्षा ऐप को बंद कर लिया जाता है और जब कभी हम इसको पुनः ओपन करते हैं तो यह जो तीसरा प्रशिक्षण है, तीसरा जो कोर्स है पूरा नहीं हुआ है, या 92% पूरा हुआ है या इससे कम पूरा हुआ है, ऐसा ही प्रतिशत में बताता है। और जब हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो जारी रखे से हम पुनः प्रारंभ करते हैं और कोर्स पूरा करने पर भी बता देता है कि आपने यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। किंतु पुनः जब इस दीक्षा ऐप को हम बंद करते हैं और जब कभी खोलते हैं तो पुनः वही स्थिति आ जाती है। तो साथियों, क्या कारण है और इस कोर्स को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं दीक्षा ऐप पर। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं दीक्षा ऐप, और दीक्षा ऐप को मैं क्लिक करता हूँ। मैंने ये किया क्लिक, ठीक है, और यह खुल रहा है। और आप सबसे नीचे देखेंगे तो पुस्तक संग्रह, प्रशिक्षण, डाउनलोड और प्रोफाइल। तो साथियों, आपको प्रशिक्षण करना है तो प्रशिक्षण पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, या अपनी प्रोफाइल खोलने के बाद भी प्रशिक्षण पर क्लिक करेंगे तो वही बात है, ठीक है। सबसे ऊपर आप लेंस का जो संकेत बना हुआ है, लेंस पर आप क्लिक करेंगे। ये मैंने लेंस पर क्लिक किया और यहाँ पर जो सर्च बार है इसमें लिखेंगे सीएम राइज। और साथियों, मैंने इसको इसके पहले भी सीएम राइज लिखकर सर्च किया, इसलिए यहाँ नीचे लिखा आ रहा है सीएम राइज। तो सीएम राइज पर क्लिक करके या हम सीधे सीएम राइज लिख करके भी यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख करके सर्च करते हैं। नीचे जो लेंस का चित्र दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च जैसे किया तो यहाँ पर अभी तक जितने सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण में जितने कोर्स हो चुके हैं या दिए जा चुके हैं उसके बारे में दिखाई देगा यहाँ पर। तो पहले नंबर पर शिक्षक की भूमिका, दूसरे पे सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, और तीसरे पे देखिएगा जिसे कि हमें पूरा करना है, चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार। साथियों, जब हम इस कोर्स को क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया, तो देखिए क्योंकि मैंने इसको पूरा कर लिया है इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, ठीक है। किंतु हमारे कुछ शिक्षक साथी जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर बताता है कि आपने 92% इस कोर्स को पूरा किया है या इससे कम परसेंट, यानी किसी प्रकार से भी परसेंट कम बताता है। जबकि जारी रखे पर जब हम क्लिक करते हैं तो और पूरा जब करते हैं इसके बाद बता देता है कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, ठीक है। किंतु दीक्षा ऐप को बंद करने के बाद पुनः जब खोलते हैं तो फिर वही स्थिति आ जाती है। तो साथियों, इसका कारण क्या है या इसको पूरा करने के लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो प्रशिक्षण की जानकारी जो दी गई है और ये प्रशिक्षण अनुभाग, वर्तमान में यहाँ पर प्रशिक्षण अनुभाग खुले हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रशिक्षण की जानकारी को एक बार पढ़ लें। जैसा कि यहाँ पर प्रमाणित प्रशिक्षण में यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण विवरण, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके पश्चात हम प्रशिक्षण अनुभाग पर पुनः क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 तरह से भाग दिए गए हैं। पहले में कोर्स परिचय, दूसरे में भाग 1 प्री वर्क, तीसरे में दिया है कोर्स सत्र और चौथे में दिया है पोस्ट वर्क। तो देखिएगा यहाँ पर सभी में हरे सर्कल में राइट का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने सारे प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है। और साथियों, आप क्या करें इसके लिए, आप प्रारंभ से ही, यदि आपका ऐसा बता भी रहा है मान लो, तो कोर्स से परिचय, ये देखिए मैंने क्लिक किया और कोर्स से परिचय से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। चिंतन कोर्स से परिचय, इसको क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं चिंतन कोर्स से परिचय, इसको चलाएं, ठीक है। और वीडियो आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा खुलने के बाद में, ठीक है। ये कभी कभी थोड़ा वक्त लगाता है, देखिए खुल गया है ना। और इस तरह चला लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हमको प्रारंभ करना है और आगे हम क्लिक करते जाएंगे। पूरा होने के बाद में ये नेक्स्ट, गो टू, इस प्रकार ये हम आगे चलते जाएंगे जैसा कि आप अभी तक पूरा करते आए हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी वापस होता हूँ, पर आपको समझा देता हूँ कि कहाँ क्या करना है हमको, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा
जो कोर्स से परिचय में चिंतन, कोर्स से परिचय में आगे लिखा है डन। डन का मतलब पूरा किया जाना, ने पूरा कर लिया है। यहाँ लिखा आ रहा है अंग्रेजी में डन। यदि ऐसा लिखा आ रहा है मतलब आपने पूरा कर लिया है। यदि यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा है मतलब आपने पूरा नहीं किया है। इस तरह भाग 1 प्री-वर्क में हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके 3 भाग हैं, चिंतन परिचय, चिंतन इंटरएक्टिव वीडियो, चिंतन प्रश्नोत्तरी। यहाँ सभी भागों में देखिएगा अंत में डन लिखा हुआ है ना, हरे कलर में। इसका मतलब यह है कि हमने पूरा कोर्स कर लिया है, इसलिए लिखा रहा है। हो सकता है आपके किसी भाग में यहाँ पर डन लिखा ना आए, इसका मतलब है कि वो अधूरा है। उस भाग को आप पूरा देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर भाग 2 कोर्स सब पर क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ पर देखिए 4 भाग है और चारों भागों में अंत में डन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कहीं अगर डन लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब हुआ कोर्स आपका पूरा नहीं हुआ है, आप उसको पूरा देख करके कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह हम अब क्या करते हैं, भाग 3 पोस्ट वर्क क्लिक करते हैं और इसके देखेंगे यहाँ पर 6 भाग हैं और पूरे भागों में डन लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनको देख करके जहाँ कहीं भी अगर अधूरा है तो आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। और साथ ही यदि मान लो सब में डन लिखा हुआ भी है तो आप क्या करें, फिर से इस कोर्स को प्रारंभ करें, कोर्स से परिचय से, और भाग 3 पोस्ट वर्क तक सभी भागों को 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, आप इसको पूरा कर लीजिए। निश्चित तौर से यहाँ ऊपर आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है यह लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल में भी दिखाई देने लगेगा। देखिए मैं अपनी प्रोफाइल में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए बैक चलते हैं, मैं बैक हो रहा हूँ और यहाँ पर देखिए नीचे प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल पर क्लिक किया और ये मेरी प्रोफाइल खुली और हम ऊपर जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर मेरे प्रशिक्षण 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ अधिक देखिए मैं क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीसरे क्रम पे चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार ये दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने इसको पूरा कर लिया है। चूँकि प्रमाण पत्र अभी आया नहीं है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों आपको पूरा कर लेना है और पूरा दोबारा कर लेने के बाद भी आपका प्रशिक्षण पूरा नहीं बता रहा है तो फिर आप क्या करें, दीक्षा ऐप को डिलीट कर दें और फिर से आप डाउनलोड करके पुनः इस कोर्स को करें, तब निश्चित तौर से आपका यह कोर्स पूरा हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आप लोगों को चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार इस कोर्स को हमें किस तरह पूरा करना है के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी और अब आप अपने इस प्रशिक्षण को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।